बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को अगर प्रीवियस क्लास के हवाले से कोई इशू है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास को अगर आपने डिस्कस करना है तो प्रीवियस क्लास के हवाले से आप कोई भी अगर आपको डिस्कशन करनी है तो आप कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन है तो। इसके अलावा एक और बुक है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। एक ये बुक है, ये बहुत बेहतरीन बुक है, टेस्ट योर आईक्यू। ये भी डिफरेंट इसके टेस्ट हैं। अगर हम चेक करें तो इसमें तकरीबन 10 टेस्ट मौजूद हैं और 10 टेस्ट के बाद इसकी एक्सप्लेनेशन भी लास्ट में दी हुई होती है कि भाई आप जो है ना इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो मैंने काफ़ी टेस्ट इसमें से बनाए थे और काफ़ी चीज़ें इसमें से मैंने बनाई थी और उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं साथ साथ देता रहा था। तो मेरे 5 टेस्ट हैं, उसमें 4 मैंने 1 2 3 करके फिर लास्ट में फाइनल टेस्ट था। अगर वो आपको टेस्ट नहीं मिला तो वो टेस्ट ढूंढ कर आपने ग्रुप वालों से शेयर करके और डिस्कशन करनी है, सारे क्वेश्चंस को देखना है और प्रैक्टिस के तौर पे मैंने यहाँ से भी क्वेश्चन बनाए थे। एक बुक ये है टेस्ट योर आईक्यू और एक बुक ये है द कंप्लीट बुक ऑफ आईक्यू टेस्ट। ठीक है, तो इसमें से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखें इसमें ये है कि अगर देखा जाए तो अगर इंडेक्स पे देखा जाए, अब मैं पहला टेस्ट 1.1 ओपन करता हूँ तो अब ये देखें ज़रा। अब ये जैसा क्वेश्चन है ना, ये आपका कहलाता है विकेबलरी टेस्ट। विकेबलरी में आता है, अगर जिसकी विकेबलरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना तो ये इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है। विच ग्रुप ऑफ द लेटर इज ओड वन आउट। ठीक है, अब ये लेटर्स हैं, इनके कोई ना कोई मीनिंग होंगे, तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस नहीं करवाए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज नंबर 4 था, विच टू वर्ड्स आर मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग, इमेजिनरी, रियलिस्टिक, इलिजिबल, इम्प्रैक्टिसिबल, रेडिकल और अब जब इनके मीनिंग आपको पता होंगे ना तो तब आप इसमें बता सकोगे ओड वन आउट का मतलब क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। ठीक है, समझ आ रही बात। तो इसमें जो क्वेश्चंस थे मैथ से रिलेटेड नहीं थे, जो इंग्लिश से रिलेटेड थे, वो मैं क्वेश्चन जो ना वो थोड़ा सा मैंने उसको नहीं करवाया आपको। ठीक है, लिंक तो नहीं है, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ये ग्रुप में मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। दोबारा से नाम सुन लें, नाम वैसे नेट पे सर्च करेंगे आसानी से मिल जाएगी। एक ये बुक है और एक बेटा ये बुक है, टेस्ट योर आईक्यू। ठीक है, एक ये बुक है और एक ये बुक है। जी जी जी, और कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। अब मैं जैसे बात कर रहा था कि आपको भी आ रही है, आवाज़ जो है ना वो कट रही है, मेरे लिहाज से आवाज़ आपकी सही तरीके से नहीं आ रही मुझे। अब मैं जैसे बात कर रहा था कि इस बुक में आपके पास ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जो कि इंग्लिश से रिलेटेड है, वोकैबुलरी से रिलेटेड है, वो मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा आपको। और जो लॉजिक से रिलेटेड हैं, जो कि आईक्यू से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन हम करते रहेंगे साथ साथ। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस के सैंपल दिखा रहा था आपको कि टेस्ट 1.1 में द कंप्लीट बुक ऑफ आईक्यू टेस्ट में आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे अब रीस्ट्रेन है। अब वो बोला आइडेंटिफाई 2 वर्ड्स, वन फ्रॉम ईच सेट ऑफ ब्रैकेट्स। अब ये आपके पास इससे कोई रिलेट करवाना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जो ना, अब जैसे ये क्वेश्चन हो गया, अब एक मैट्रिक्स में आपके लेटर्स लिखे हुए हैं, इन लेटर्स को आपने ब्लैंक स्पेस पे आपने लेटर्स लिखने होंगे। तो ये तभी लिख सकेगा जिसकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और वो देख सकेगा कि इसका मतलब क्या बन सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर इन लेटर्स को देखा जाए तो ये आपके पास एक लफ्ज़ बनाएंगे। ज़रा आपको मैं टाइम देता हूँ ज़रा आपकी वोकैबुलरी चेक करने के लिए कि इसमें इन 2 स्क्वायर्स में कौन से लेटर्स आएंगे। मैं क्वेश्चन शो कर देता हूँ। ये सर वसीम, एयरफोर्स शेड तो हो गया, थोड़ा सा डिस्कशन, गुरेज करें, परहेज करें। क्वेश्चन देख लिया आपने? अभी मैं क्वेश्चन नहीं समझा रहा, मैं एक बात कर रहा था कि
ये जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि लेटर्स से रिलेटेड होते हैं, अब मैं इस क्वेश्चन पे देख रहा हूँ कि स्पेल आउट आ 12 लेटर वर्ड बाय मूविंग फ्रॉम लेटर टू एडजेसेंट लेटर हॉरिजेंटली या वर्टिकली बट नॉट डायगोनली। डायगोनल ऐसे वाले नंबर्स को कहते हैं, ऐसे वाले स्क्वायर्स को कहते हैं। यू मस्ट फाइंड द स्टार्टिंग पॉइंट एंड प्रोवाइड द मिसिंग नंबर। स्टार्टिंग पॉइंट भी प्रोवाइड फाइंड करना है और इसके साथ साथ आपने मिसिंग लेटर्स भी बताने हैं। इसमें से मिसिंग लेटर्स क्या होंगे? एक लफ्ज़ बनता है, बहुत मशहूर लफ्ज़ है इंग्लिश का, तो ज़रा बता दें मुझे। देन अच्छा बेटा, ये आपको फिर विकेबलरी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अपनी। इंग्लिश की क्लासेस होती हैं और विकेबलरी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, अब ये लफ्ज़ बनेगा अगर 2 लेटर्स हम ऐड कर देते हैं। जब 2 लेटर्स ऐड होंगे तो इसका मतलब ये कि आप ये जो लफ्ज़ बनेगा इंसाइक्लोपीडिया होगा। इंसाइक्लोपीडिया, अब ये लफ्ज़ आपने सुना होगा, तो यहाँ पर वाई मिसिंग है और एन मिसिंग है, अब फिर इंसाइक्लोपीडिया आपका हो जाएगा। तो ये आपके पास एक लेटर है। अब ये लेटर अल्फ़ा वर्ड आपको हाँ इंसाइक्लोपीडिया ही बनेगा, ठीक है। तो आपको ये लफ्ज़ याद रखना पड़ेगा और इसकी सारी स्पेलिंग याद रखनी पड़ेगी कि इंसाइक्लोपीडिया की स्पेलिंग क्या है, ENCYCLO। अब ये IQ टेस्ट में भी शुमार होते हैं। अब अगर इंग्लिश से रिलेट है, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर कोई मसला है तो पूछ लीजिए। बस देखें, आपके जो सवाल आएंगे लॉजिकल थिंकिंग में वो जैसे वर्बल और नॉन वर्बल हैं, और वर्बल में आपको वर्डिंग में पूछेंगे। अब ये वर्डिंग में ये वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे लेटर्स में जो लेटर मिसिंग है वो बताकर आपने एक लफ्ज़ बना दिया और इसकी मूवमेंट देखी कि भाई जो ना वो मूवमेंट क्या हो रही है। मतलब अब इंसाइक्लोपीडिया आप देख लेंगे कि भाई अगर डायगोनली मूव हुआ है, वर्टिकली मूव हुआ है, हॉरिजॉन्टली मूव हुआ है और तब जाके हमारा एक लफ्ज़ बना है, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया बना कैसे, ठीक है। तो अब ज़रा आज की क्लास पे आते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है कि आज की क्लास में आपने ये बताना है कि अगर ये शेप्स इस ऊपर वाली रो से ये वाली बन रही है या ऐसे इनसे रिलेट हो रही है, तो ये आपके पास रो तो दी हुई है लेकिन इसकी सेकंड रो मिसिंग है, और आपने बताना है कि विच सेट ऑफ द सिंबल्स शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क ABCDE। इनमें से आपको ABCDE में से कौन सी आपने इसमें प्लेस करनी है, ठीक है जी। ऑप्शन E आपका सही आंसर है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन B ठीक है, मैं बताता हूँ। अब देखें, अगर इसको देखा जाए तो ये आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर जैसा है, स्क्रू जैसा है जो कि आप टाइट करते हैं, स्क्रू करते हैं किसी भी चीज़ में। तो आपके पास ये जो लाइन है आपने इसकी मूवमेंट देखनी है कि इसकी मूवमेंट कैसे हो रही है। देखिए, इस वाली लाइन की मूवमेंट अगर 45 डिग्री थोड़ी सी चेंज की जाए क्लॉकवाइज तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से हो जाती है, और अगर इसकी मूवमेंट 45 डिग्री की जाए तो ये बिल्कुल वर्टिकली लाइन बन जाती है। और अगर इसकी लाइन को अगर हम इस वाली लाइन को अगर हम 45 डिग्री करें तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, और इस वाली लाइन को अगर हम 45 डिग्री करते हैं, 45 डिग्री आपको पता है D में देख सकते हैं कि कितनी मूवमेंट होगी। तो अब इस वाली लाइन को अगर हम 45 डिग्री कर रहे हैं तो ये वर्टिकल लाइन होगी, और इस वाली लाइन को अगर हम 45 डिग्री कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो ऊपर वाली ये मेरी लॉजिक है, अब आप अपनी बता सकते हैं ऑप्शन E आपने कैसे बताया। अब जैसे इसको अगर हम 45 डिग्री करते हैं तो आपके पास ये बनती है, ठीक है, और इसके बाद ये इसको 45 डिग्री करते हैं तो ये, और इसके बाद इसको 45 डिग्री करते हैं तो ये, और इसको 45 डिग्री, और इसमें अगर इसमें देखा जाए तो ये आपके पास ये वाला ऑप्शन इसके साथ ऑप्शन E जो ना वो मैच हो रहा है, ठीक है जी। हल्का बेंड का मतलब 45 डिग्री मूव हो रहा है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? आगे चलें, कोई मसला तो नहीं है? चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा इस क्वेश्चन को देखें, तो ये कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था। इसमें यह कि इस नंबर से अगर ये बन रहा है और इस नंबर से अगर ये बन रहा है तो इस नंबर से क्या बनेगा। 12,593 से ये बन रहा है, तो इस नंबर से ये और इस नंबर से क्या बनेगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा। 197
179। ये देख लें कि ये जो नंबर्स हैं ना, ये इनके अलावा कोई नंबर नहीं आ रहे, बस इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। जरा देख लें, ठीक है। अब बताएं आंसर। 72936 का आंसर क्या आएगा? 189 कैसे? देखें बेटा, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। 1 2 3 9 5, ये देखो लास्ट का जो नंबर है ये अपना अल्टरनेट हो रहा है। 3 1 की जगह और 1 3 की जगह आ रहा है। तो ये इसमें देखा जाए तो 3 यहाँ पर पहले आ रहा है और 1 बाद में आ रहा है। इसके बाद 2 और 9 अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। 5 पहले आ जाएगा और 2 और 9 अपनी एक साथ आ जाएगा। 2 और 9 इस तरीके से। अब यहाँ पर 4 पहले और 2 बाद में, और इसके बाद 8 आपका एज इट इज रहेगा। 6 और 9 पोजीशन चेंज कर देगा। इसी तरीके से यहाँ पर आएगा 6 और 7 अपनी पोजीशन चेंज करेगा और 9 और 2 अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। बस ये आपने पोजीशन चेंज करनी थी। पहले और आखिरी और सेकंड और थर्ड अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। फोर्थ नंबर आपका एज इट इज रहेगा। तो ये नंबर बताएं जरा क्या बनेगा। अब नंबर बताइएगा जरा। पहला और आखिरी नंबर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और सेकंड और थर्ड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। इसके अलावा फोर्थ नंबर अपनी पोजीशन पर रहेगा, अपनी प्लेस पर रहेगा। इसको कहते हैं प्लेस नंबर्स, आपने पढ़े थे ना। तो ये अपनी प्लेस पर रहेगा, यानी कि टेंस अगर 3 टेंस पर है तो टेंस की जगह पर 3 रहेगा, मौजूद रहेगा, ठीक है। तो आपके पास नंबर क्या हो जाएगा? नहीं बेटा, नहीं। सेम नंबर की पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। 6927 ये करेक्ट आंसर है। ये 69237 आपका करेक्ट आंसर है। 69237 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लियर, ठीक है जी। अब बेटा इस शेप वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रॉ द कंटेंट्स ऑफ द मिडल टाइल इन द अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ लॉजिक ऑलरेडी एस्टेब्लिश। अब ज़रा बताइएगा कि इसमें कौन सी शेप आएगी, कैसी आएगी। अब यहाँ पर मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हुए। ऑप्शंस अगर आप बता सकते हैं कि किस शेप को हम रोटेट करके, किस टाइल को हम रोटेट करके या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके इस पे फिट कर सकते हैं, कॉपी करके। अगर किसी टाइल की अगर हम कॉपी करके इस सेंटर में फिट कर दें तो कौन सी टाइल होगी और कौन सी टाइल को हम रोटेट करके फिट करेंगे यहाँ पर। सर आई थिंक 1। पोजीशन चेंज नहीं करनी, इसमें ऑप्शन दिया होगा आपको। 1 की पोजीशन चेंज करनी है, बॉक्स 1 की पोजीशन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बॉक्स 1 की पोजीशन चेंज करनी है, लेकिन कैसे पोजीशन चेंज करनी है। अब ज़रा देखें, ये वाली लाइंस को देखें, ये वाली लाइंस आपस में मीट कर रही हैं। तो इस वाले बॉक्स को हम जो है ना वो रोटेट करवाएंगे, 90 डिग्री रोटेट करवाएंगे, इसको मूव करवा के आपके पास ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पर फिट हो जाएगी और स्टाइल की कॉपी को हम यहाँ पर फिट करेंगे सेंटर में, ठीक है। आपने करेक्ट आंसर दिया, बॉक्स नंबर 1 ही आएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन आपको दिया जाएगा, लेकिन मैंने ऑप्शन नहीं दिया, आपने डायरेक्टली जो ना उसको कॉपी करके बताना था, ठीक है जी। अब जरा इस क्वेश्चन पे आ जाए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपके पास ये सीरीज ऑफ द नंबर्स हैं और ये जो सीरीज है नंबर्स की ये गायब है, ये रो आपकी गायब है। और द टॉप सेट ऑफ 6 नंबर हैज अ रिलेशनशिप टू द सेट ऑफ 6 नंबर्स बिलो। टॉप वालों का रिलेशन है सेकंड से बिलो वालों से। द टू सेट ऑफ द 6 बॉक्सेस ऑन द लेफ्ट द सेम रिलेशनशिप एज द टू सेट ऑफ द 6 बॉक्सेस ऑन द राइट। राइट में भी वही रिलेशन है जो कि आपका लेफ्ट में नजर आ रहा है आपको। विच सेट ऑफ द नंबर शुड देयरफॉर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। आपके पास ए से लेकर ई तक ऑप्शन है, कोई एक नंबर, कोई एक सीरीज ऑफ द नंबर्स यहाँ पर सेट होंगे, रिप्लेस होंगे। बताइएगा जरा कौन से नंबर्स हैं। जो सीक्वेंस लेफ्ट वाले पे लग रहा है वही सीक्वेंस राइट वाले पे लगेगा। ये जो ब्लैक मार्क के लेफ्ट पर जो है उस पे जो सीक्वेंस लग रहा है वो राइट वाले पे भी लगेगा। अगर मैं जूम करूंगा
तो आपको ऑप्शन नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। ऑप्शन के बगैर फिर आपको मुझे आंसर बताना होगा। आई थिंक डी। कोई अगर बताना चाहे तो लेफ्ट वाली साइड का रिलेशन बताएं। ऊपर वाले रो को नीचे वाली रो से मैच करना है, ऊपर वाली रो का नीचे वाली रो से रिलेशन है, ताल्लुक है। तो ये ताल्लुक आपने बताना है कि क्या ताल्लुक है। बहुत आसान है और ये आपको आंसर आता भी होगा। सिर्फ एक बॉक्स को देखें, फिलहाल के लिए एक बॉक्स को देखें, फिर बाकी को आपने देखना है। शाबाश, नंबर ऐड हो रहे हैं, ठीक है, नंबर ऐड हो रहे हैं। 1 और 4 ऐड हो रहे हैं तो 5 बन रहे हैं। 2 और 7 ऐड हो रहा है तो 9 बन रहा है। 5 और 6 ऐड हो रहा है तो 11। 1 और 8 9, 7 और 6 13, 3 और 2 5। तो इसी तरीके से 6 और 8 14 आएगा यहाँ पर, और 6 और 4 10 आएगा। 7 और 1 8 आएगा। 1 और 9 10 आएगा, और 2 और 5 7, और 4 और 9 13 आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन कौन सा है? 14, ऑप्शन ई आपके पास सही करेक्ट आंसर है। 14 10 8 10 और 7 और 13, ठीक है। ऊपर वाला बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि समझ आई होगी आपको। अब आ जाए नेक्स्ट पे। आपके पास कुछ इस तरीके से शेप दी हुई है और आपने बताना है कि इन दो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी दो टाइल्स आएंगी। ऑप्शन ए वाली, ऑप्शन बी वाली, ऑप्शन सी वाली, ऑप्शन डी वाली और ऑप्शन ई वाली। ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। और कोई बताना चाहे? ऑप्शन ए, ठीक है, ठीक है। और कोई अगर बताना चाहे तो बता दें। अच्छा जी, देखें कि यहाँ पर पहली टाइल हॉरिजेंटल है और उसकी शेप हॉरिजेंटल है, और दूसरी टाइल की शेप वर्टिकल है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल मिलकर आपके पास थर्ड टाइल बन रही है। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से उसका रेसिप्रोकल होगा, और यहाँ पर भी उसका रेसिप्रोकल। इन दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास ये शेप बनेगी। तो ऑप्शन बी आपके पास सही करेक्ट आंसर है, क्योंकि फर्स्ट टू का कम्बिनेशन थर्ड है। तो यहाँ पर ऐसे ही कोई टाइल रखनी है जो कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वाली तो आपके पास है, वर्टिकल शेप नहीं है। तो वर्टिकल शेप आपके पास कुछ इस तरीके से इस शेप से मैच हो रही है। तो ये आपके पास दो टाइल्स यहाँ पर, ये वाली ऑप्शन बी वाली दो टाइल्स आपकी यहाँ पर आएंगी, ठीक है बेटा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कोई अगर मसला है तो पूछ सकते हैं इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखा जाए तो विच इज ऑड वन आउट। कौन सा नंबर आपको, कौन सी शेप आपको ऑड वन नजर आ रही है? यानी कि ऑड वन का मतलब मुख्तलिफ। आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपको नॉन वर्बली आपको एक शेप दी जाती है और शेप में पूछा जाएगा कि आपके कौन सी शेप आपको रिलेशन में, ताल्लुक में कौन सी शेप आपको जो ना वो इसमें से मुख्तलिफ नज़र आ रही है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और या ऑप्शन डी। ऑप्शन ई, ऑप्शन बी। आई थिंक बी लग रहा है सर। ऑप्शन बी लग रहा है। देखें जरा लिंक सेंड। जी सर, जी अकीब, आपने कुछ लिंक सेंड नहीं की। कौन सा सर लिंक? लिंक ये वो पुराना ही है मोहम्मद अवान, आप तो जीनियस हो। वही लिंक चलती आ रही है, आपने हाँ, बताया ही वही नहीं। लिंक चलती हुई आ रही है, उसी से ही आपने ऐड करवाना था। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन देख लें जरा। इसमें देखें आपके पास ऑप्शन ए जो है ना वो रोटेट होके बाकी शेप्स बना रहा है। इस डॉट को, इस ब्लैंक डॉट को आपने देखना है। ये आपका मूव हो रहा है। अगर इसको मूव करवाएं आपके पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएं तो ये आपके पास कुछ ये शेप बनेगी, और इसको और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएं तो ऑप्शन सी बनेगा, और ऑप्शन ई को एक और बार
45 डिग्री अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएं तो ऑप्शन ई बन रहा है, लेकिन ऑप्शन डी आपके पास, ऑप्शन डी में देखो ब्लैक डॉट, ये जो ब्लैंक डॉट है यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन इसका यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, ब्लैंक डॉट लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है, इस ट्राइंगल की लेफ्ट साइड पर आपको ब्लैंक डॉट नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास सबसे मुख्तलिफ शेप होगी ऑप्शन डी, ठीक है। अगर आपकी इसकी ए की मूवमेंट अगर आप इसको रोटेट करवाएं एंटी क्लॉकवाइज तो आपके पास ऑप्शन ए से बी बन रहा है, और ऑप्शन बी से सी बन रहा है, और ऑप्शन सी से ई बन रहा है, और ऑप्शन डी का अगर ब्लैंक डॉट देखेंगे तो ब्लैंक डॉट आपके पास लेफ्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल नजर आ रहा है, बाकियों का ट्राइंगल की राइट हैंड साइड पे ब्लैंक डॉट है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका ओड वन आउट होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसमें से मुख्तलिफ होगा। ऑप्शन बी कैसे हो सकता है, कोई अगर बताना चाहे तो मुझे गलत साबित भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या बता आपकी लॉजिक लग जाए इसमें, बताएं, शाबाश। जो मेरी लॉजिक समझ आई है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से समझा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, ऑप्शन डी मैंने सही आंसर बताया है। अगर आपका ऑप्शन बी आपको सही लग रहा है तो आप मुझे गलत साबित कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं, अपनी लॉजिक भी बता सकते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी ई में से कोई एक ऑप्शन आपने बताना था कि ये शेप आपकी मुख्तलिफ है, बताइएगा ज़रा। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए ज़रा। आपके पास अगर ये देखा जाए तो आपके पास ये शेप दी हुई है, और इसमें यहाँ पर ये आपके पास ब्लैंक है, और इसका जो इस शेप का जो मिसिंग एरिया है वो ए बी सी या डी हो सकता है नंबर्स के हिसाब से। वो आपने बताना है कि कौन सा नंबर, कौन सा एरिया या कौन सी शेप मिसिंग है इसमें से। नंबर्स को भी देखना है, शेप तो आपकी बिल्कुल फिट बैठ रही है उस जगह पर जहाँ पर आपने लिखना है। तो आपने नंबर्स को देखना है कि नंबर्स का सीक्वेंस क्या लग रहा है इसमें, इस मैट्रिक्स में, इस स्क्वायर बॉक्सेस में जो नंबर्स हैं वो किस तरतीब से लिखे हुए हैं। अगर इसमें देखें जी, ऑप्शन सी, डी या एफ में से कोई एक है, डी या एफ में से, सी और एफ, सी और एफ में से, क्योंकि सर ए बी और डी ई जो है वो मतलब एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, बाकी सी और एफ तो जो सबसे अलग लग रहे हैं। सी और एफ में अगर शॉर्ट हैंड को देखें, यानी कि जो छोटी सुई आपको नजर आ रही है वो मूव कैसे हो रही है, ये देख लें जरा। छोटी सुई मूव हो रही है आपके पास, और अगर क्लॉकवाइज देखेंगे तो क्लॉकवाइज तो सेकंड ऑप्शन गलत आ रहा है। क्लॉकवाइज अगर देखें तो फिर ये बी का ऑप्शन नहीं आ रहा ना, बिल्कुल ऐसे ही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसमें ये होगा कि ये आपके पास जो शॉर्ट हैंड है, ये इसको देखें तो ये आपके पास 90 डिग्री मूव हो रहा है। ऑप्शन बी में एंटी क्लॉकवाइज मूव, बाकी एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं। जैसे ऑप्शन ए के बाद डायरेक्ट सी, अगर ये देखा जाए तो यहाँ पर 3 बजते हैं, अगर छोटी सुई के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 3 है, फिर उसके बाद डायरेक्ट 6 बज रहे हैं। तो ऑप्शन डी में आपके पास डायरेक्ट 9 बज रहे हैं, 9 के बाद डायरेक्ट 12 और इसके बाद दोबारा 3। शॉर्ट हैंड के हिसाब से बी ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगर इस तरीके से लॉन्ग हैंड, जो लॉन्ग हैंड नज़र आ रहा है आपको, यानी कि बड़ी सुई नज़र आ रही है, उस बड़ी सुई की मूवमेंट भी 45 डिग्री आपकी मूव हो रही है। अगर आप 45 डिग्री मूव करवाएं तो ये आपके पास ऑप्शन बी बिल्कुल टोटली गलत आ रहा है, और 45 डिग्री मूव करवाएं तो यहाँ पर आ जाएगी, जो कि आपके ऑप्शन सी पे नज़र आ रही है। फिर उसके बाद 45 डिग्री थोड़ा सा आगे लेके जाएं तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसके बाद 45 डिग्री थोड़ा सा आगे लेके जाएं, इससे नीचे आ जाएगी थोड़ी यहाँ पर, और इसके बाद 45 डिग्री थोड़ा सा और नीचे। तो जो शॉर्ट हैंड है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और सॉरी क्लॉकवाइज, और लॉन्ग हैंड 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव हो रही है। 45 डिग्री लॉन्ग हैंड मूव हो रही है, और शॉर्ट हैंड जो ना आपके पास 90 डिग्री मूव हो रही है। तो ऑप्शन बी इसके हिसाब से गलत है, ठीक है जी। चलें जी, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, कोई मसला नहीं। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में आपने इस सर्कल में ऐसे नंबर रखने थे, इन सर्कल्स में ऐसे नंबर रखने थे जिनके कनेक्शन को प्लस करवा के, जिनके कनेक्शन में जितने भी नंबर्स हैं उनको प्लस करवा के कोई ना कोई आंसर। अब इसमें 1 के कनेक्शन में जितने भी नंबर्स होंगे वो 12 बनाएंगे, और 2 के कनेक्शन में जितने भी नंबर्स होंगे वो 4 बनाएंगे, और 3 के कनेक्शन में जितने भी नंबर्स होंगे वो 12 बनाएंगे, और 4 के कनेक्शन में जितने भी नंबर्स होंगे वो 8 बनाएंगे। तो आपने यहाँ पर ऐसे नंबर, ऐसी पोजीशन से नंबर रखने थे जिनके कनेक्शंस वाले नंबर को प्लस करवा के वो आपके पास ये आंसर आना चाहिए था 1 के साथ 12। और जैसे आपके ऊपर एग्जाम्पल भी दी हुई थी इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो आपने नंबर्स पुट करने थे और हमने आंसर बता दिया था। तो चेक करना, आप ट्राई करना, कोशिश करना इन सर्कल्स में नंबर लिखने की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अगर किसी को मसला है तो देखें, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दोनों का, देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि क्वेश्चन आपका कोर्स है, क्वेश्चन आपका सिलेबस है। जो लॉजिक आप एक शेप पे लगा रहे हो वो लॉजिक आपकी बाकी शेप्स पे भी लगनी चाहिए। अगर जिस शेप पे वो लॉजिक नहीं लग रही तो वो ऑप्शन आपका ओड वन आउट है, वो मुख्तलिफ है आपसे, वो उस शेप से मुख्तलिफ है। आ रही बात समझ? तो इसके कहने का मकसद ये है कि इसमें आपके पास मुझे ए, सी, डी और ई और एफ आपस में रिलेट करते हुए नजर आए और ऑप्शन बी रिलेट नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने क्या कहा कि मैंने ऑप्शन बी को आंसर कहा कि ये बिलोंग नहीं करता इस सीरीज ऑफ द शेप से, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर नहीं था। आप अगर उस एंटी क्लॉकवाइज सबको सेटिस्फाई कर रही है, देखें ज़रा, शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट हैंड को अगर देखा जाए जो छोटी सुई है वो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाते हैं, यहाँ पर 3 बजते हैं तो उसने ऑप्शन बी में 12 बजा दिए। अब 12 के बाद आपके पास 90 डिग्री मूव हुआ ना, 3 से 12 आया तो 90 डिग्री शॉर्ट हैंड मूव हुआ है, तो इसको 90 डिग्री होना चाहिए था। यहाँ से देखो, पहली शेप में यहाँ था छोटी सुई, पहली शेप में यहाँ थी, दूसरी शेप में यहाँ आई, तो तीसरी शेप में यहाँ होनी चाहिए थी 90 डिग्री के हिसाब से। तो इसलिए ये आपके पास ऑप्शन एंटी क्लॉकवाइज भी करेक्ट नहीं हो रहा, ऑप्शन बी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज भी करेक्ट नहीं हो रहा, और आपके पास फिर ऑप्शन सी आपका करेक्ट नहीं हो रहा। तो अगर देखा जाए, और फिर इसके बाद इसके अलावा भी रिलेट नहीं कर पा रहे, इसके अलावा क्या हो रहा है, अब देखें ज़रा, यहाँ से यहाँ पर आई, यहाँ से यहाँ पर आई, यहाँ से यहाँ पर नहीं आई, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी आपका, बी के बाद यहाँ पर आनी चाहिए थी सी, ऑप्शन सी पे शॉर्ट हैंड पे यहाँ पर आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर नहीं आई। तो ये आपके पास रिलेशन बाकी शेप्स पर भी लगना चाहिए। ठीक है, मैं इंशाल्लाह सेंड करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आंसर 7। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए, जीनियस लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। अच्छा जी, मेरे जैसे नालायक पिछले क्वेश्चन पे बैठे रहते हैं। ईच सेट ऑफ द 9 नंबर्स रिलेट टू द अदर इन अ सर्टेन वे, वर्क आउट द लॉजिक बिहाइंड द नंबर्स इन द लेफ्ट हैंड बॉक्स इन ऑर्डर टू। ये वही वाला सीक्वेंस है कि लेफ्ट हैंड बॉक्स पे कोई सीक्वेंस लग रहा है, उसको राइट पे भी देखना है, राइट पे देखने के बाद आपने इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर नंबर बताना है। बेटा क्वेश्चन नंबर आंसर अगर 7 आ रहा है तो कैसे आ रहा है मुझे बताइएगा ज़रा, फिर मैं अपनी लॉजिक बताऊंगा आपको कैसे ऐड हो रहे हैं। कैसे ऐड हो रहे हैं बताइएगा ज़रा। ठीक है, 6 और 1 ऐड हो रहे हैं। 6 और 1 कहाँ है? 6 और 1 बेटा, 6 और 1 ऐड हो गए 7 हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये तो 7 हो रहे हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी 7 हो रहे हैं, लेकिन ये 3 और 2 ऐड होके 7 बन रहे हैं। तो कैसे होगा? 3 और 2 ऐड होके 3 और 2 ऐड होंगे तो 7 तो नहीं बनेगा, 5 बनेगा। तो जो आपने यहाँ पर लॉजिक लगाई है वो यहाँ पर लेफ्ट वाली लॉजिक यहाँ पर राइट पे भी लगनी चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है, सही है जी। देखें ज़रा, इसमें लॉजिक क्या है कि पहले बॉक्स को आखिरी बॉक्स से मल्टीप्लाई करवाएं। आपकी लॉजिक लग सकती है लेकिन बाकी पर भी लगे, बाकी शेप्स पे भी, बाकी लेफ्ट स्क्वायर्स पे भी लगे। आपने जो बोला ऐड होगा तो ऐड, तो यहाँ पर 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 बन रहा है। अब 3 और 2 को ऐड करके 5 बन रहा है, 7 आ रहा है, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि पहले और आखिरी नंबर को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 2 हो जाएगा 6, 1 ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा। इसी तरीके से
1 और 4 को करवाएंगे मल्टीप्लाई और 1 ऐड कर देंगे 5 बन जाएगा। हर पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करवाएं और 1 ऐड कर दें। 2 और 4 को मल्टीप्लाई करवाएं 9 बन जाएगा। 6 और 1 को मल्टीप्लाई करवाएं और 1 ऐड कर दें। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करवाएं 3 4 जा 12, 1 ऐड कर दें 13, यहाँ पर आंसर आएगा इस क्वेश्चन मार्क। और 1 1 जा 1, 1 में 1 ऐड कर दें तो 2 बन रहा है। तो पहले और आखिरी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवा के एक नंबर ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, तो पहले और आखिरी स्क्वायर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करवा के 1 ऐड कर देंगे जी। 13 आंसर आ रहा है, करेक्ट है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7 रिपीट करना था। ठीक है जी, 8 और 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या था कि क्वेश्चन नंबर 7 में रो के मैंने कहा कि भाई ये जो मिसिंग स्क्वायर्स हैं ये आपने बताने हैं। विच इज़ द मिसिंग सेक्शन, मिसिंग सेक्शन नंबर्स के हिसाब से आपने फिट करना था यहाँ पर। तो मैंने आपको कहा कि जो कंप्लीट रो और कंप्लीट कॉलम है उसमें सीक्वेंस देख लें। तो पहली रो में आपके पास सीक्वेंस ये लग रहा था, 1 ऐड किया, 2 माइनस किया, 3 ऐड किया, 4 माइनस किया। पहली रो में ये सीक्वेंस है, 1 ऐड, 2 माइनस, 3 ऐड, 4 माइनस। इसी तरीके से यहाँ पर 4 माइनस, 3 ऐड, 2 माइनस, 1 ऐड। यहाँ पर भी ऐसे ही आपने सीक्वेंस चलाना था। पहले वाले रो में क्या सीक्वेंस है, पहले बॉक्स में 1 ऐड किया तो दूसरा बॉक्स बना, फिर 2 माइनस किया तो तीसरा बॉक्स बना, और फिर 3 ऐड किया तो 52 आ रहा है, और फिर 4 माइनस किया तो 48 आ रहा है। यहाँ पर इसका उल्टा है, 4 माइनस करेंगे, 3 ऐड करेंगे, 2 माइनस करेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर था। जब हम फिट करेंगे और वो सीक्वेंस आपका जो कि आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे लगाया था वो आपका लग रहा होगा। ठीक है बेटा, ठीक है, सही है, सही है। 1 और 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। अच्छा जी, अब ऑप्शन 8 आपको सबसे ज़्यादा थोड़ा सा तंग कर रहा है, वो इस वजह से क्योंकि आपने यहाँ पर ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने का मौका चाहिए इसके लिए। तो इसमें यहाँ पर आपने इन सर्कल्स में, मिसिंग सर्कल्स में आपने नंबर लिखने थे। वो नंबर आपके यहाँ पर आएंगे और आपने नंबर यहाँ पर लिखने होंगे, और नंबर में जो लिंक कर रहा होगा, जैसे 1 के साथ, इसने एग्जाम्पल ऊपर दी हुई है, 1 के साथ लिंक कर रहा है 4 7 और 3, 4 7 और 3। ये जो लिंक नंबर हैं ये ऐड होकर 14 बन रहे हैं। 4 7 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो 14 बन रहे हैं। आपने यहाँ पर क्या करना है, 1 ऐसी जगह पर रखना है जिसके लिंक में जितने भी नंबर्स हों ऐड होकर 12 बने। ठीक है, आपने स्क्वायर में सर्कल में आपने 1 2 3 4 5 6 ही रखना है, लेकिन लिंक करके ऐड होकर 1 के साथ 12, 1 का नंबर 12 बनना चाहिए, 2 का 4 और 3 का 12 और 4 का 8 और 5 का 8 और 6 का 3 बनना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आंसर आएंगे इसके। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आई होगी आपको। थोड़े से डिस्कशन, थोड़ा सा आप इसके बारे में सोचना, आपको एग्जांपल दी हुई है, थोड़ा सा आप करना प्रैक्टिस, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। मैं क्लास से पहले आपको 2 बुक्स का बता रहा था। एक बुक मैंने नई जो ना वो देखी है, उसमें ये बुक है एडवांस IQ टेस्ट। 2 बुक्स पहले बताई हैं, एक बुक ये है एडवांस IQ टेस्ट। अब इसमें आपके पास जो भी टेस्ट होगा वो आपके पास 10 टेस्ट हैं, 12 टेस्ट हैं। अब इस 12 टेस्ट को आपने ट्राई करना है। विकेबलरी वाले क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी सबको करना है। आपके पास 3 बुक्स हो जाएंगी, एक ये बुक हो गई, एक ये बुक हो गई, और एक ये बुक हो गई, कंप्लीट बुक ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, और इसके बाद एक ये बुक हो गई IQ टेस्ट। ये टेस्ट योर IQ, ये तो इंडिया में बहुत ज़्यादा UPSC के एग्जाम्स में चलती है, तो टेस्ट योर IQ ये बहुत ज़्यादा जो ना वो मकबूल है वहाँ पर। तो एक ये है द कंप्लीट बुक ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, और एक ये है एडवांस IQ टेस्ट। ठीक है जी, ये 3 बुक्स हैं। ज़रा इसके स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। तो ये आपके तीनों बुक्स आपके पास मौजूद होंगी और इसमें से आपने तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो जो भी मसला है आप यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया करें। जैसे मैं 10 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ और आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, तो आप भी डिस्कशन किया करें, आप भी नए क्वेश्चन लाया करें। जैसे अब हम लोग फिर ये डिस्कशन ग्रुप ऑनलाइन, फिर आप तो वीडियो देख सकते हैं, मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर। तो ऐसे तो आप सिर्फ लिसनिंग के लिए आए तो फिर वो आपके पास लर्निंग का पॉइंट सही तरीके से लर्निंग नहीं होगी। आपकी लर्निंग होगी आपकी डिस्कशन से। आप यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए आए। यहाँ पर अगर 20 भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो 20 माइंड्स हैं।
और 20 माइंड्स आपके मिलकर फिर वो क्वेश्चन को सोल्व करने पर अलग अलग लॉजिक देंगे, तो वो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी उस क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो कहने का मकसद यही है कि आप नए नए क्वेश्चन लेकर आया करें ताकि हम डिस्कशन करें एक दूसरे से। अगर मुझसे ना हो, मैं आपको मैं क्वेश्चन तो बताता रहता हूँ, जैसे मैं 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ रोज़, तो ये तो एक आपको सिर्फ और सिर्फ चिंगारी लगानी है ताकि आग लग सके, वो चिंगारी यही है, ये ताकि प्रैक्टिस की आपको आदत पड़े। सर ये टेस्ट के अंदर जो है इसमें लॉजिकल थिंकिंग टाइप नहीं, लॉजिकल थिंकिंग और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों होंगे, तो इसलिए थोड़ी सी तैयारी आपको टफ करनी पड़ेगी। और लॉजिकल थिंकिंग के ज़्यादा नंबर हैं, 70% मार्क्स हैं, 70% आपको लॉजिकल थिंकिंग पास करना पड़ेगा। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है सही कि जी, जी, जिस जी। तरह आपने बताया था कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं, 100 में से हम 10 क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं, तो क्या उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है सर, या नहीं, फिर वो जो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यूनिवर्सिटी में होता है जो- ऐसे, लेकिन नेगेटिव ऑल्टर में दूसरे क्वेश्चन हमें फिर दिए जाते हैं? नहीं, अल्टरनेट नहीं, वही क्वेश्चंस आते हैं, तो वही सर क्वेश्चन अगर फिर वो हमारे 60% जिस तरह हमें मार्क्स अगर चाहिए 60 या 70% पासिंग मार्क्स, जी, तो जी। सर जो क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं तो फिर वो हमारे उस पे फर्क नहीं पड़ेगा नहीं मार्क्स पे? नहीं 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 नहीं, आप स्किप करेंगे, आपके पास टाइम अगर होगा तो आपको बोलेगा कि भी आपके पे जो स्किप क्वेश्चंस हैं वो दोबारा अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो दोबारा आप उसको ओपन कर सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो वो स्किप क्वेश्चन वापस नहीं आएंगे आपके, जो आपने स्किप किए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे। अगर अटेम्प्ट्स देखी जाए तो पुराने स्टूडेंट कहते हैं सर 2 अटेम्प्ट्स होती हैं, एक बार फेल हो गए तो दूसरी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये देख लें कि भाई किस तरीके से आपने उसकी तैयारी करनी है। बस मैं यही कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस डिस्कस करें, लाजमी 2 क्लासेस रहेगी आपकी, तो फ्राइडे और थर्सडे की, इसमें आप डिस्कस करें लाजमी। कोई भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी मसला है, मैं आपको 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आप भी ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आएँ और एक दूसरे से डिस्कस करें, ताकि जो ना वो, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि अगर 20 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो 20 माइंड्स हैं, और एक दूसरे से डिस्कस करें। क्लास तो आप रेगुलर फ्राइडे तक होगी, फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे तक होगी, इसी टाइम पे। सर क्लास तो आप रेगुलर ले रहे हैं ना, मतलब ये कोई आप बीच में कोई गैप वगैरह नहीं नहीं नहीं, रेगुलर हो रही है, रेगुलर हो रही है। ठीक सर है, ये टाइमिंग होगी या यही टाइमिंग होगी 7:30 से 8:30। ठीक है जी, तो मैं ये ग्रुप में शेयर कर देता हूँ ये फाइल। ओके सर। और अगर कोई मसला है तो अभी भी डिस्कस कर सकते हैं, बाकी इंशाल्लाह ग्रुप में डिस्कशन किया करें और साथ साथ यहाँ पर भी क्वेश्चन लेकर आया करें। ठीक है बेटा, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी जी जी, क्या कह रहे हैं आप? टेस्ट किस दिन होगा? टेस्ट आपको ईमेल आएगा ना, उसमें पता चल जाएगा आपको कि टेस्ट कब होगा। जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।